मेरी मुन्नी तो अब बड़ी हो गई है, अब इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और ये मेरा नाम रोशन करेगी। ये लो भैया, दिन भर मेहनत करे पापा और बिटिया नाम रोशन करेगी अपनी माँ का। अरे वाह, आप आ गए? नहीं, मेरा भूत आया। अरे भैया आ गए। अब ऐसा करो, जल्दी से मुन्नी को मुझे ला दो और जाओ तुम घर का काम करो जाके। पूरा दिन मुन्नी के साथ खेलती हो, तुम थकती नहीं हो खेल के? ना ना, पहले अपने हाथों को साबुन से धो के आए, बाद में मेरी बच्ची को छूना। एक बात बताओ कि तुमको साबुन से हाथ धोने वाला ज्ञान कौन दे गया? अब हेलो डॉक्टर दीदी ने। हेलो डॉक्टर दीदी, मतलब अब तुम बन रही हो घर की डॉक्टराइन है? चलो ठीक है, इसी बहाने ये जो तुमने घर में साबुन से हाथ धोने वाला स्थान बनाया है, इसका भी प्रयोग हो ही जाएगा। लो जी पतिदेव, जी पतिदेव, जल्दी से साबुन से हाथ धो लीजिए और जल्दी से मुन्नी को पकड़िए, क्योंकि मुझे और भी काम है। और हाँ, सब्जियों के साथ साथ घर का सामान मुन्नी की जरूरत के हिसाब से आएगा, क्योंकि अपनी मुन्नी 6 महीने की हो गई है, इसको भी तो ऊपरी आहार देना है। ए महारानी, ये जो डॉक्टर दीदी की बातों में लगे रहती हो ना, ये सब किताबी बातें हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। अभी बता रहे तुमको हम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी सोच रही थी कि क्या जरूरत है पढ़ लिख के अच्छी नौकरी अच्छा बिजनेस करने की, ये तो सब किताबी बातें हैं। क्या कह रही हो? अपनी मुन्नी काम करने लगे? अरे कैसी बात करती हो गीता, हम अपनी मुन्नी से भला अभी काम कराएंगे? हम पहले अपनी मुन्नी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी परवरिश देंगे, तभी तो जाके हमारी मुन्नी अच्छे और नेक काम करेगी। क्यों ना मुन्नी? और हमारे घर की आमदनी भी बढ़ जाएगी। एक बात बताइए, यदि हम आज बीज बोएंगे तो क्या कल फसल मिल जाएगी? क्या वही कर दी ना, वही मूर्खों वाली बात। वैसे तो तुम बड़ी समझदार बनती फिरती हो। ये बताओ, कब आज बीज लगा देंगे भैया, कल से कल कैसे फसल मिल जाएगी? भैया हमें बीज लगाने के साथ साथ अपने खेत की देखरेख करनी पड़ती है, उसमें खाद डालनी पड़ती है, समय समय पर उसमें सिंचाई करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हमारी लहलाती हुई फसल हमें प्राप्त होती है। आई बात समझ में? और ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। हाँ हाँ, मुझे पता था, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बोल रही थी। जैसे फसल बोने के बाद बीज की अच्छी देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी मुन्नी को पौष्टिक आहार की जरूरत है। वैसे भी हम आपसे कौन सा कुछ अलग से लाने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ घर का बना हुआ हरी सब्जियों का खाना ही तो देना है और मसले हुए फल ही खिलाना है। अब ये साबुन से हाथ धोने के बाद एक और नया नाटक बता दिया तुमने, पौष्टिक आहार। इसका क्या संबंध है अपनी मुन्निया से? और वैसे भी हम अपनी मुन्नी का पेट तो भर ही रहे हैं ना। पौष्टिक आहार से बच्चा स्वस्थ रहता है, बीमारियों से लड़ सकता है और बुद्धि का विकास होता है। और जब पढ़े लिखे कमाएगा, अगर आपको इतनी ही जल्दी है पैसे की, तो घर में पैसे उगाने का पेड़ क्यों नहीं भरे थे? अरे कैसी बात कर रहे हो? पैसों का भैया कहीं पेड़ होता है? लगता है हमारी गीता का दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपको सीधी बात समझ में कहाँ आती है। जैसे डॉक्टर भी पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, देखो अपनी मुन्नी की सेहत के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा, खैर छोड़ो, अभी तुम अपने घर का काम करो और लाओ मुन्नी को मुझको, ठीक है? और अपनी मुन्नी को तो वैसे भी हम अपने भरपूर पोषण देंगे ही, अच्छा खाना खिलाएंगे, ठीक है? जाओ खाना बनाओ जाके। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू। ए गीता, ये अम्मा कहाँ चली गई हैं? अरे बुढ़िया कहीं गई होगी बाजार बाजार। यही बाजार तक गए थे। अच्छा, अम्मा इधर आता नहीं? अब बाजार काहे के लिए गई थी? अरे मुनिया के लिए एक सामान लेकर आए थे, आजकल जो खाती है ना। अरे बूढ़ा, मतलब बूढ़ा, अरे सासू अम्मा, गलती हो गई। सासू अम्मा, ये क्या चिप्स उठा के लेके आई? तो क्या हो गया? हम अपने बच्चों को ही खिलाते थे, तो क्या उसके बच्चों को नहीं खिला सकते? अरे अम्मा, बुरा काहे मान रही हो? हम तो यही कह रहे थे आपसे कि बच्चों को घर का बना हुआ आहार, मसले हुए फल ही खिलाना चाहिए। हाँ बहू, सही कह रही हो। एक हमारा जमाना था जहाँ पे हम लोग खूब
मुंह खोला नहीं, पैकेट से बस खोल के खिला दिया। अब बस पैसे कमाने में लगी हुई है। हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हो। अगर बच्चा पैसे से ही बड़ा और सफल हो जाए तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, चल के हम अपने बेबी को लेके बैंक में जमा कर देते हैं, और जब हमारा बच्चा बड़ा और सफल हो जाएगा तो हम बच्चे को अपने वापस ले आएंगे। एक बात बताओ, कैसा अम्मा हो सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमने क्या बच्चे नहीं पाले हैं क्या? हमारा रमेशवा ऐसे ही इतना बड़ा हो गया है, मुफ्तंडा हो गया है। और क्या? अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है। क्या हम अपने बच्चों के सेहत और भविष्य के लिए अच्छी आदतें तो अपना ही सकते हैं। जैसे पहले के लोग रात से हाथ धोते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, इसलिए ताकि हमारे हाथों में लगे हुए कीटाणु नष्ट हो जाए और हम बीमारियों से मुक्त हो, हमारे बुद्धि का विकास हो, और ताकि हम बड़े से बड़ा काम कर सके। हाँ बहू, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया है। घर में एक अच्छी सी जगह बना दी है साबुन से हाथ धोने की। भैया हाँ, ऐसा करो, तुम साथ बहुरिया ना मिलके एक घर में स्कूल खोल लो, हम आया करेंगे वहाँ पढ़ने। आई बात समझ में? अरे तुम्हें क्यों, मैं तो पूरे गांव को पढ़ाऊंगी। दो एक कम दो दूना चार। अम्मा, कभी कभी अपने अच्छे के लिए हमें बदलना चाहिए, इसलिए हम अपने घर का बना हुआ बच्चों को आहार देते हैं ताकि हमारा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। हाँ बहू, सही कह रही हो। अच्छा आहार बहुत जरूरी होता है। और हाँ, सबसे करना ही क्या है, पौष्टिक आहार ही तो देना है। दाल चावल का पानी ही तो पिलाना है बच्चे को। अरे अम्मी, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि ऊपरी आहार का मतलब सिर्फ दाल चावल का पानी ही होता है। इसके साथ साथ गाढ़े आहार की भी जरूरत होती है, और ऐसे भी बहुत साल से खर्चा लगता है। डॉक्टर दीदी ने बताया था कि 6 महीने के बाद बच्चे का आहार माँ के दूध से पूरा नहीं होता है। इसके साथ साथ बच्चे को गाढ़े आहार की जरूरत होती, जैसे मछली और फल और सूजी से बना हुआ आहार, और जैसे नरम खिचड़ी। इससे बच्चे का विकास, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अरे वाह मेरी समझदार हो, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। कहाँ से लाती हो इतना सारा ज्ञान? अरे अम्मा, डॉक्टर दीदी से। कहाँ? डॉक्टर दीदी? ये तुम्हारी डॉक्टर दीदी कहाँ रहती है? मोबाइल में। कहाँ? मोबाइल में? बूढ़ा लो बुढ़ौती में हमारा मदद देख लो रमेशवा। हाँ अम्मा, हम भी इनसे पूछते हैं जब भी ये ज्ञान की बातें कहाँ से सीख के आती हो, तो पता है क्या कहेंगी कि हम हालो डॉक्टर दीदी से सीख के आते हैं। अच्छा ये बताओ, भला भैया कोई 24 घंटा इनकी सेवा के लिए बैठा रहेगा? कहती है 24 घंटे हमारे लिए जानकारी देती है, 24 घंटे हमारे सेवा के लिए बैठी रहती है। अरे ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे है मोबाइल डॉक्टर दीदी, वो भी मुफ्त।